हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये एनसीईआरटी का बुक है और चैप्टर नंबर 1 है। यही टॉपिक है हमारा, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो इससे पढ़ाने के पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो डू यू लाइक होमवर्क? क्या आप होमवर्क करना पसंद करते हैं? डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प? व्हाट? क्या आप अपने से पसंद करते हैं पढ़ना या किसी और से लिखवाते हैं? होमवर्क डू यू यूजली हैव? और क्या आप खुद से होमवर्क करते हो या किसी और से कराते हो? आज का हमारा चैप्टर है यही, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो इसमें दिया हुआ एक पैट्रिक नाम का एक बच्चा था। उसी के बारे में ये कहानी है, तो हम आगे पढ़ेंगे। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग, ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। एक पैट्रिक नाम का एक बच्चा था जिसे होमवर्क करने में बोरिंग लगता था, उसे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था और उसे प्ले यानी कि खेल बहुत अच्छा लगता था, जैसे कि हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो, ये सब उसको बहुत अच्छा लगता था और पढ़ाई उसे बहुत बोरिंग लगता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और योर वॉन्ट लर्न, डू योर होमवर्क और वॉन्ट लर्न, थिंक एंड ट्रू। तो उसे पैट्रिक से हिज टीचर टोल्ड हिम, उससे टीचर ने पूछा, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वांट लर्न ए थिंक एंड ट्रू। समटाइम्स ही डिड लाइक एन इग्नोर बट व्हाट कॉल्ड ही डू ही हेटेड होमवर्क। उससे पूछा टीचर ने, पैट्रिक तुमने होमवर्क किया है? और सच सच बोलना। तो वो कभी इग्नोर कर देता था और कभी वो यानी मार खा लेता था। Then one day he found his cat playing with little doll and grabbed it away. एक दिन की बात है, वो अपने घर गया तो एक बिल्ली के साथ एक छोटा सा बच्चा था, वो खेल रहा था। His surprise was a doll. वह देखकर आश्चर्य हो गया। एक छोटा से बच्चा कद का एक बच्चा यानी कि एक आदमी था बच्चा कद का, उसको देखकर वो आश्चर्य हो गया। नेक्स्ट में हमको पढ़ना है। तो एट ऑल बट ए मैन ऑफ टीनी साइज, ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिच एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक विच। तो एक आदमी था जो टीनी साइज, यानी टीनी मतलब आप समझते हो सबसे नन्हा होता है, जो एक बौना होता है ना, उतना छोटा था। ही हैड लिटिल वूल विथ ओल्ड फैशन ब्रिज एंड हाई टॉल हैट मच लाइक। वह ओल्ड फैशन है, यानी कि ओल्ड मतलब पुराना होता है, तो वो पुराना फैशन में यानी कि जो पहले के जो पहनते थे वैसा कपड़ा पहना हुआ था। जो देख रहे हैं आप, ये पिक्चर में दिया हुआ है। वो वही कपड़ा पहना हुआ था पुराने ज़माने की। ही एल सेव मी, डोंट गिव मी बैक दैट कैट, आई ग्रेंट यू विश, प्रोमिस आई प्रोमिस यू डैट। उसने बोला, वह ग्रैंड यानी कि बहुत ग्रैंड था ना, तो वो बहुत पुराने समय का था। तो वो बोला कि मुझे बचा लो, मैं तुम्हें एक विश देता हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। तो उसने बोला, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें कुछ करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पैट्रिक कॉल्ड बिलीव हाउ लकी ही वाज, हियर वाज एन आंसर टू ऑल प्रॉब्लम। पैट्रिक को लगा, हाउ मैं कितना लकी हूँ, मुझे एक प्रॉब्लम मेरा सॉल्व करने के लिए एक मुझे मिल गया। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 डेज। तो उससे लगा कि मुझे होमवर्क करने के लिए मुझे एक मिल गया है, तो उसने बोला कि तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। 35 डेज का था, तो वही बोला कि मुझे होमवर्क तुम्हें करना पड़ेगा, मेरा होमवर्क। इफ़ यू डू ए good enough job, I called even get as the little man face wrinkled like a dishcloth throw in the hamper। तो वो लिटिल डॉल जो छोटा बौना था, उसने सोचा मैं कहाँ फंस गया, अब मुझे ये होमवर्क इसका करना पड़ेगा।
He kicked his legs and doubled his fist and grimaced and skull pursed his lips. Oh, I am cursed, but I all do it. तो वो सोचा कि मैं कहाँ फंस गया, अब मुझे इसके सारे होमवर्क करने पड़ेंगे. And true to his word that little elf began to do Patrick's homework except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help me. और वह छोटा कद का जो लड़का था, जो आदमी यानी था बौना, वो है जो उसकी मदद करने लगा बिना सवाल का. और फिर जब उसको वो समझ में कुछ नहीं आया तो वो मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प मी, मेरी मदद करो. पैट्रिक वुड हैव हेल्प इन व्हाट एवर वे. तो उसको पैट्रिक को भी मदद करनी पड़ी. आई डोंट नो हिज वर्ड. उसने बोला, मुझे नहीं पता इस शब्द का अर्थ. द एल्फ स्क्वाइकेड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. तो वो पैट्रिक को भी पढ़ना पड़ा वो बुक. गेट मी डिक्शनरी. उसने बोला, डिक्शनरी लाना पड़ेगा. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर. तो when it came to math, Patrick was out of luck. What a times table the elf streaked. We elf never need that. पैट्रिक को भी उसकी हेल्प करनी पड़ी और उसे सिर्फ टेबल ही, मैथ ही उसको आता था. वो भी एकदम छोटा मोटा जो हम लोग पढ़ते हैं जो नर्सरी ये सब में, वो सब ही उसको आता था क्योंकि वो पुराना ओल्ड फैशन का था ना, इसलिए. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइजन एंड फ्रैक्शन. उसने बोला कि मुझे सिर्फ जोड़ घटाव और ये डिवाइजन फ्रैक्शन ही आता है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं आता. हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गिव मी इल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री टू देम इज माई स्टडी. उसने बोला, मुझे यही सब आता है और मुझे ये हिस्ट्री ह्यूमन आई नो इलिप्स नथिंग, मुझे नहीं आता ये सब मैं नहीं पढ़ा हूँ, सिर्फ मुझे ये क्या जोड़ घटाव ही आता है. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी साउथर जस्ट गोट लाउडर गो टू द लाइब्रेरी. तो क्या वो क्या पैट्रिक उससे जाना पड़ा लाइब्रेरी बुक लाने के लिए. आई नीड बुक्स, मुझे बुक की ज़रूरत है. मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. उसने बोला कि मुझे बुक की ज़रूरत है, तुम्हें जाना होगा बुक के लिए. एज मैटर ऑफ फैक्ट वेरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वाज नैग. पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डेड देन एवर एंड वाज इट ए ड्रैग. तो उसे क्या जाना पड़ा और वो रात यानी कि डेली वो पढ़ता और वो लिखता जाता. ही वाज स्टेइंग अप नाइट, हैड नेवर फेल्ट वेरी, वाज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी. वो दूसरा दिन स्कूल जब गया तो वो जब क्लास में बैठा हुआ था तो उसकी आंखें सूजी थी. जो रात भर नहीं सोएगा वो जागेगा, उसका आँख आप लोग जानते होंगे एकदम कैसा अजीब ढंग का हो जाता है, तो वही उसका हो गया था. फिनाली द लास्ट डे स्कूल अरीव एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो. एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वालिटी स्क्लाइग स्लिप आउट द बैक डोर. तो फाइनली वो लास्ट डे जब स्कूल पहुंचा तो वो बहुत खुश ही था और उसके यानी कि पैट्रिक गोट एज क्लासमेट वेयर अमेज्ड हिज टीचर स्माइल एंड वेयर फुल प्राइज. एंड वो अमेजिंग यानी कि जो होता है ना, जो एक बार जो कई बार नहीं करता और एक बैग वो कुछ करता है तो सब अमेज यानी कि अचंभा हो जाते हैं कि आज ऐसा कर लिया. तो वैसे ही पैट्रिक था, वो कभी होमवर्क नहीं कर ले जाता था और एक बार वो होमवर्क करके ले गया तो वो उससे पूरा क्लासमेट जो है वो विद्यार्थी उसके क्लास में जो स्टूडेंट थे वो एकदम उसको देखकर अचंभा हो गए कि ये आज होमवर्क करके ले आया है. और टीचर स्माइल, टीचर मुस्कुराए और
प्राइज मिला एंड हिज पेरेंट्स वंडरेड व्हाट हैड हैपनेड टू पैट्रिक। और उसके पेरेंट्स जो थे वो भी बहुत खुश थे। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, क्लीनर रूम, डिड ही चेयर्स, वाज केयरफुल, नेवर रड, लाइक ही हैड डेवलप्ड ही होल न्यू एटीट्यूड। और वो नया एक एटीट्यूड में था जो कि वो जब होमवर्क कोई भी बच्चा नहीं बना कर लेगा वह शांत बैठा रहता है, और जब वो पूरा होमवर्क कन्फर्म बना कर ले जाएगा तो वो एकदम आराम से एकदम एटीट्यूड में पूरा रहता है। तो वो वैसे ही एटीट्यूड में था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थाउट मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। तो यह समाप्त हुआ कहानी, यानी कि इसमें पैट्रिक का मदद किसने किया, या वो छोटा बौना जो था इसने किया। आई शेयर सेक्स जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट विश्ड द पैट्रिक हैड डोन हिमसेल्फ। और पैट्रिक था जो वो खुद भी हेल्प किया, जैसे कि वह तो बौना सिर्फ लिख रहा था और पैट्रिक ने भी तो उसकी हेल्प की, तभी तो वो पूरा होमवर्क किया। तो इसमें पैट्रिक का भी। आज का हमारा कहानी ख़त्म होता है। तो इस कहानी के जो लिखे हैं उनका नाम है कैरोल मूरे। तो अब मेरा कहानी आज का ख़त्म होता है। तो आप घर पे रहिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ। सो बाय बाय।